परभनी जिले की शान सैयद खालिद उर्फ सज्जू लाला और अब्दुल हाफिज चाउस, ये दोस्त का याराना ऐसा था, परभनी नहीं पूरे भारत भर देखने नहीं मिलेगा। 18 अप्रैल 2015 को सज्जू लाला का इंतकाल हुआ था। तभी से अब्दुल हाफिज चाउस ये टूट गए थे, अपने आप में रहा करते थे, किसी भी किस्म की बीमारी पर ध्यान देना बंद कर दिए थे। ऐसा लगता था कहीं ना कहीं सज्जू लाला की याद उन्हें सताया करती थी। दोनों एक दूसरे के हमदम थे। इतनी गहरी दोस्ती रही कि परभनी में एक मिसाल कायम की इनके दोस्ती ने। अब्दुल हाफिज चाउसी एक अच्छे फुटबॉलर प्लेयर रह चुके थे, साथ ही उनका सामाजिक राजकीय कार्य भी रहा, राजकीय दबदबा रहा। 15 अप्रैल 2024 को अब्दुल हाफिज इनका इंतकाल होने से शहर में एक अच्छा इंसान चला गया, सभी को तना छोड़कर। सज्जू लाला परभनी शहर की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम है। पूरे भारत में सज्जू लाला को जाना जाता है। उनके काम से किसी फैमिली का मर्डर हो या कोई भी काम हो, सज्जू लाला बोल दीजिए तो वो मान जाया करते थे। कभी किसी ने नहीं कहा। उस वक्त सज्जू लाला और अब्दुल हाफिज चाउस, उनके साथ रहने वाले सभी समाज के लोग उन्हें सज्जू लाला इनकी बरसी पर इन दोनों को याराना को लेकर याद किया गया। सज्जू लाला अब्दुल हाफिज चाउस, इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चलने वालों ने क्या कहा इनकी याराना दोस्ती को लेकर, आइए जानते हैं। उस वक्त वहाँ पर माजी महापौर प्रताप भैया देशमुख, माजी उप महापौर सैयद समी उर्फ माजू लाला, मूसा भाई नागानी, सुनील देशमुख, अब्दुल रहमान चाउस उर्फ अक्कल, माजी नगर सेवक उमर चाउस, माजी सभापति करीम अंसारी, मिट्टू भाई खमीसा, माजी नगर सेवक शेख ख्वाजा भाई, माजी नगर सेवक टीका खान, मिराज कुरैशी, माजी नगर सेवक जम्मू बॉस, बेग साहब, सीनियर फुटबॉल प्लेयर वहीद भाई, फुटबॉल कोच शकील सर, उबैद हाफिज चाउस, नजीम लाला, इन्हीं के साथ सज्जू लाला, अब्दुल हाफिज चाउस, इनके दोस्त और रिश्तेदार और सज्जू लाला मित्र मंडल टीम के पदाधिकारी कार्यकर्ता आए हुए मेहमानों को खिदमत करते हुए नजर आए। आप इस वीडियो में नज़ारा देख सकते हैं। मेहमानों के लिए खाने का भी इंतजाम किया गया था। आप देख रहे थे लोक पुकार न्यूज़। लोक पुकार न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। एडिटर सैयद अयूब, संवाददाता शेख इकराम, शहर प्रतिनिधि मुन्ना कुरैशी इनके साथ। इधर एक फूल है जो किसी नजर ही नहीं आता, और वो ऐसी जाती जो पहाड़ों पे, चांदों पे, आसमानों पे नजर आता। और अभी एक दो थी बस एक लफ्ज भैया ने बोले, एक जुबान से एक लफ्ज निकल गया तो दोनों की जरूरत थी, बाकी लफ्ज मार दे। और हफीज चाउस की बात ये थी कि वहीं से एक अकेला खिलाड़ी फुटबॉल में हरन और शेर की तरह भागने वाला आज जो ऐसी हालत में गया, अल्लाह उसकी जन्नत फिरदौस का आला मुकाम बताया। और मैं दुआ वो है कि माजूर आला उमर के बच्चे ये सब मिलके ये जो उन्होंने दरख्त लगाए इस पानी दे के साथ सिंचे पाए, और ये उन्होंने उसको किसी आज घर पे दादा बोलते दावत नहीं, बोले खाना पे। तो मैं बोला भाई एक महीना थी उधर आने की मेरी। उन्होंने बोले नहीं बोले हाफिज भाई के लिए रखा है कर तो आजम में था। कभी हिंदू मुस्लिम है तो हाफिज ना क्या दोस्ती निभाना, फैमिली में हमको हमारे तो क्या अपना समाज। मैं एक में आदमी आया था बोले तो चले जाना हमारे बच्चे बोले सिर्फ बोलते थे सबको सज्जू लाला और हफीज चाउस के दोस्तान का कहना है। सज्जू लाला का बच्ची है, सज्जू लाला भी हमारा बोलता है, सुनने वाला है। सज्जू वो भी देव मानुस थे, ये भी देव मानुस, तो सबके लिए सही है। मुझे लगता है कि इसमें होंगे रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों और हाजिरीन मजलिस और यहाँ पर मौजूद सैयद समी उर्फ माजू लाला, सुनील भैया देशमुख, प्रताप भैया और भोपाल से मिराज कुरैशी, नजीब खान, उमर चाउस। आज से यानी कि आज ही के दिन एक हादसा हुआ कि हमारे कायद सैयद खालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, अब रब से जान गए। और इत्तेफाक देखिए 2 रोज पहले यानी कि उनके खास दोस्त यानी कि मेरे वालिद चाउस अपने दोस्त सज्जू लाला से जा मिले। ये हफीज चाउस और सज्जू लाला के दोनों के खानदान अलग थे, हुजरे अलग थे। सैयद खालिद उर्फ सज्जू लाला के दादा जो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, और मेरे वालिद अब्दुल हफीज चाउस के दादा वो यमन से हिंदुस्तान आए। फिर दोनों के बाप का, दादा का एक ही महल्ले में ठिकाना बना। फिर जवानी में उनकी दोस्ती हुई, और दोस्ती ऐसी हुई कि क़यामत तक मौत तक कायम रही।
और उनकी दोस्ती से आप लोग शहर के, मैं तो समझता हूँ कि तमाम लोग उनकी दोस्ती से वाकिफ थे। उन दोनों की दोस्ती हुई, फिर दोनों ने नौजवानी में कौम की, मिल्लत की, लोगों की रहनुमाई की और लोगों ने भी उन्हें खूब पसंद किया। ये उनको पसंद किया और आज वो हमारे बीच नहीं है। अब जो कुछ हमने उनसे देखा, उनसे सीखा, अब हम उन जैसा तो बन नहीं सकते, पर हम इंशाअल्लाह हम कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने जिस तरह हमें कुछ सिखाया, हमने उनसे कुछ सीखा, उसी तरह हम कौम की और मिल्लत की खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह ताला से और आप लोगों से भी दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला मेरे दोनों बॉस को अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनकी ख़बरों को ख़ास नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। बस मैं आप लोगों से भी दुआ को मेरे वालिद के लिए, सैयद खालिद उर्फ सज्जुल आला के लिए दुआ करे, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करे। मैं बस इतना कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आज यहाँ माजुल आला के घर जो है तो सज्जुल आला और हफीज़ का मतलब ये जो प्रोग्राम छोटा सा रखा गया है, उनकी यादें ताज़ा करने के लिए बात हो रही थी। वो दोनों की दोस्ती जैसा पड़ता बयान है मिठू बहन और उन्होंने बताया, और दोस्ती अच्छी दोस्ती और दोस्ती भी जैसा का खुलासा पड़ता बयान। ये मैं उनके लिए इतनी बात करना चाह रहा हूँ कि वो अपना अमल पूरा करके चले गए। दोनों ने अपनी ज़िंदगी भरपूर जो मैसेज उनको, बल्कि लीडरशिप के अंदर के लिए इंसानियत बड़ी चीज़ थी। खाली मुसलमानों के लीडर नहीं थे, वो हर एक का काम करते थे और इंसान बड़ी चीज़ यही कि अब हमारे पास उनके लिए करने के लिए क्या है। वो तो अपना अमल पूरा करके चले गए, उनकी ज़िंदगी पूरी हो गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। ये है कि हम उनके लिए दुआ गो रहे, जो अच्छे काम है उसे मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ। नीयत थी उनकी, वो उबैद, उमर, चौस, मेराज और हम सब मिलके उसका यादा करें, उसको चलाए ताकि उनके नेक कामों को मिलते रहे। ये उनसे अच्छी मतलब हम उसके लिए दुआ या उनके लिए जो भी अच्छा करना है, हर आदमी के जाने के बाद उसके अच्छे कामों से उनको याद किया जाता है। तो हम लोगों ने भी उनके लिए उनके अच्छे कामों का यादा करना चाहिए। ये उनके लिए सबसे अच्छी दुआ होगी और उनके लिए मग़फ़िरत। दो 2015 को सैयद खालिद उर्फ सज्जुल आला इस दुनिया को अलविदा करे और पिछले 3 दिन पहले 2024 को हम हफीज़ को दोस्ती की मिसाल बाखूबी परभनी शहर इस बात रहती है। माहौल हो या कौमी माहौल हो, उसके अंदर उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, एक चीज़ रह गई बताने की, परभनी में बच्चे का एक बड़ा मामला चल रहा था, उसको हफीज़ भाई, सज्जुल आला, अब्दुल रहमान अंकल, इन सब ने मिलके जो है तो उसको ख़त्म किया था। और बहुत से इनके कारनामे हैं जो इन लोगों ने शहर के लिए किए हैं, कौमी हो या फिर किसी का भी कोई भी काम हो, वो लेकर आता था, उसका काम करके दे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पर जो है तो दो ऐसी शख्सियत परभनी के, जिनकी आज हम जो है तो उनको खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। एक है सज्जुल आला और दूसरे है अब्दुल हफीज़ चौश। सज्जुल आला एक ऐसी शख्सियत थी परभनी की, जिनकी आज यहाँ किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हर वो एक शख्स जो है तो परभनी का उनको जानता है, क्योंकि उनका जो काम करने का जो स्टाइल था, जो जज्बा था, स्पोर्ट्स में है, पॉलिटिक्स में हो, एक सभी को साथ लेके चलने का। हर कोई उनके पास जब भी आता था तो कभी एकदम एक सेटिस्फाइड, कितने भी टेंशन में आओ, जब भी मैं उनके साथ कुछ देर बैठा हूँगा तो जब भी देखा मैं तो उनके साथ जो भी आया, कोई भी टेंशन में, लेकिन उन्होंने उनके बात करने का स्टाइल, हर उनके बात करने का स्टाइल से जो उनके सामने वाले को जो समझाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सेटिस्फाइड हो जाता था और वो अपने टेंशन रिलैक्स होकर सज्जू भाई आप जैसा बोले मैं वैसा करने को तैयार है। और दूसरी ऐसी शख्सियत जो परभनी नहीं, ऐसा नहीं पूरा ऑल ओवर इंडिया में जिन्होंने अब्दुल हफीज़ चौश, एक परभनी के एक बड़े नाम है जिनका फुटबॉल के अंदर, जो संतोष ट्रॉफी के पहले परभनी के प्लेयर है। परभनी के 3 प्लेयरों ने संतोष ट्रॉफी खेला अभी तक। एक है अब्दुल हफीज़ चौश,
चौश, एक मरहूम मलिक साहब और दूसरा है अत्थर चौश। ये तीनों लोगों ने परभनी के जो है तो संतोष ट्रॉफी एक इंडिया का एक बड़ा टूर्नामेंट है जिसकी हर प्लेयर खेलने की ख्वाहिश रखता। खेला तो खेला, उसके अंदर जो है तो उसके अंदर नेशनल लेवल पर जो है तो हाफिज़ चौश ने जो है तो अपने स्किल से, अपने टैलेंट से नहीं किया, परभनी का जो नाम फुटबॉल के अंदर जो कमाया बनाया, तो उनके बहुत सारे गोल्स ऐसे हैं कि जिनको आज जो तो महाराष्ट्र के बहुत सारे प्लेयर्स याद करते हैं। जब भी मैं महाराष्ट्र के अंदर और ऑल ओवर इंडिया में घूमता हूँ ना, तो उनके साथ के जो खेले हुए प्लेयर मिलते हैं परभनी से, अरे हाफिज़ क्या कर रहा है, हाफिज़ कैसा है, उनके बारे में जो है तो पूछते हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जिसके राजधानी के लोग परभनी को पहचानते नहीं, लेकिन जो ऐसे शख्सियत है जिन्होंने अपना स्किल से अपना लोहा मनवाया और ऑल ओवर इंडिया में नाम जो है तो रोशन किया, ऐसी शख्सियत हमारे आज बीच नहीं रही। अल्लाह ताला दोनों को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और जो है तो उनका फुटबॉल करियर जाकिर हुसैन इकबाल सर के अंडर गाइडेंस में चालू हुआ था, जो है तो बहुत बड़ी बात है। फुटबॉल के अंदर जो तो परभनी से नाम कमा कर जो तो उन्होंने उनका, मैं जब नया खेलने को आया था, हाफिज़ भैया सीनियर थे, जब मैं उनके साथ खेलता था, उनका जो स्किल था माशाल्लाह जो है तो एक इंटरनेशनल लेवल स्किल था उनका। लेकिन हमारी भी ख्वाहिश थी और परभनी के लोगों की ख्वाहिश थी कि वो इंटरनेशनल लेवल पे खेले, लेकिन हाफिज़ चौश जो है तो किसी कारण और पॉलिटिक्स की वजह से जो है तो उन्होंने उसमें आ गए थे, तो उन्होंने बॉम्बे छोड़ के वापस आ गए और परभनी के अंदर ही इसे से जो है तो पूरा एक अच्छे से पॉलिटिक्स में नाम कमाया और जो है तो फुल स्पोर्ट्स में नाम कमा के पूरे महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, हैदराबाद के लोग जहाँ पे भी जाता हूँ मैं उनकी याद करते हैं। हम लोग की तरफ से आज पूरे परभनी DFA और परभनी फुटबॉल लवर्स और मराठवाड़ा फुटबॉल जितने भी हैं फुटबॉल के शायकीन, हम उनके तरफ से उनको खिराज अक़ीदत दोनों को पेश करते हैं। अल्लाह ताला और एक बार उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और इसी तरह हम जो है तो आज हमारी ये उनकी याद में कुछ 2 वर्ड्स कहे थे, इसी के लिए मुझे बोला गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। शख्सियतें हमारे कायद सज्जू लाला, और उसके बाद 18 अप्रैल 2015 को सज्जू लाला का इंतकाल हुआ। फिर उसके बाद अप्रैल के ही महीने में हाफिज़ चौश का 15 अप्रैल 2024 को इंतकाल हुआ। ये अफसोसनाक खबर सुनने के बाद परभनी शहर की तमाम अवाम और हाफिज़ चौश के जो ताल्लुकात रखने वाले लोग ज़िले से भी और तमाम दिगर ज़िलों के अतराफ़ के ज़िलों से, मराठवाड़ा के, क्योंकि शख्सियत मराठवाड़ा की मशहूर मारूफ शख्सियत थी और इनके सियासी, समाजी और दीनी मामलात में जो योगदान रहा, वो योगदान ये सिर्फ बयानी किसी की ताकत भी नहीं है कि ये बयानी जो है तो पूरा मुकम्मल कर सके, लेकिन बयानी फिर भी मैं उनके ताल्लुक़ से ये करूँगा कि हाफिज़ चौश का जो मामला था, पहले तो सज्जू लाला का जो मामला था, सज्जू लाला के बाद जब परभनी शहर, परभनी ज़िले की भागदौड़ हाफिज़ चौश ने संभाली थी और एक यूनिट बोल के पूरे शहर में माजू लाला के साथ उनके गैर हाजिरी में सज्जू लाला के हाफिज़ चौश ने पूरे ज़िले को संभाला था। और उसके बाद जब हाफिज़ चौश का सफ़र चला, ये 9 साल का, इस 9 साल के सफ़र में हाफिज़ चौश ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, दीनी, समाजी और सियासी, ये बहुत बड़ी ताकत और पहुंच रखते हुए जो है सलाहियत के रखने वाले हाफिज़ चौश थे। इनका अपना यकीन अल्लाह के ऊपर इस कदर यकीन था कि वो मैं अपने अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा उनके साथ में तवील अरसा गुज़रा है। साथी होने के बावजूद उनके साथ में काम करने का मुझे शर्फ हासिल हुआ है। अल्लाह से जो है तो मेरी एक दुआ और गुजारिश है ये कि अल्लाह जो है तो इनकी मग़फ़िरत करे और इनके जैसा काम करने वाला फ्यूचर में, मुस्तक़बिल में अल्लाह जो है तो शहर में पैदा करे। उनके बाद अल्लाह से मैं दुआ गुरू हूँ कि हाफिज़ चौश के बाद जो है अपने शहर में एक ताकत का रखने वाला कोई ना कोई अल्लाह जो है पैदा करे। और अब इन दोनों के बाद अगर कोई ज़िम्मेदारी जाती है तो ये माजू लाला के ऊपर जाती है। माजू लाला की एक शख्सियत ऐसी है कि इन दोनों के उनके हाथ के नीचे जिसको बोला जाएगा काम करते आए हैं माजू लाला, और उनके अंदर भी जो है तो इन लोगों की जो
काम करने की तड़प, काम करने का जो जज्बा था वो पैदा करके ये दो शख्सियत गई है। मैं इतना कहकर जो है तो तमाम आवाम से गुजारिश करूँगा कि इन दोनों के लिए अपनी तरफ से भी जो है मग़फ़िरत से दुआ करें। आज मैं परवनी शहर के अंदर जो हिंदुस्तान में मिसाल दी जाती है परवनी शहर की, सजुलाला हाफिज भाई के बारे में ये हमने कहीं ऐसा देखा। वो क्या थे, हफीज भाई क्या थे, वो दोनों से को मालूम, सजू भाई क्या थे मेरे को मालूम, और कुछ वर्षा भैया को मालूम है हफीज भाई ने मेरे हाथ से क्या करे थे क्या नहीं। और ऐसे लोग, ये जो दो लोग हैं इनके बारे में दो ही अल्फाज कहूँगा मैं, इन्होंने जो साल की उम्र ये दोनों का हुआ 50-55 साल के, और इन्होंने 200 साल की जिंदगी। ये कोई भी दोनों के ताल्लुकात के दोस्तों से पूछेंगे तो वो बताएंगे इन्होंने कैसे जिंदगी जी के गए और मौत को ठोकर मारते हुए जिंदगी ऐसी आलीशान जिए, मौत आ रही उनको और उन्होंने कभी मौत से डरे नहीं। इलाज करो, ये करो, वो उसकी फिक्र नहीं करे। आज ज़रा सा थोड़ा सा हुआ तो लोग इधर भाग उधर भाग, दुनिया के कोने कोने जाते हैं, डॉक्टरों को इसको उसको बताते हैं। और उनसे बीमारी के ऊपर मात पाना, हर चीज़ के ऊपर मात पाना, हालात से कैसा लड़ना, ये सब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत वाले सिखा के गए उनसे, और उनको खाली देख के सीखा हुआ है। वो अच्छे बुरे हालात आए उससे लड़ो, कैसा लड़ो, कैसा कैसा जिंदगी में काम करे उन्होंने, हर चीज़ को फेस करे। छोटे छोटे चीज़ों से उन्होंने एक बड़ा एक वो बना के लिए सजू भाई ने हफीज भाई ने दोनों ने इतनी मेहनत करे। मैं बचपन से देखता था वो दोनों को, उन्होंने इतनी मेहनत करे परवनी शहर के वास्ते, वो मेरे पास अल्फाज भी नहीं है वो बयान करने के लिए। इंशाल्लाह मैं फिर कभी आप लोगों से मुखातिब होके बताऊंगा कि वो लोगों की मेहनत क्या थी शहर के अंदर। आज तक उन्होंने 32 मुशायरे करे, स्पोर्ट्स के अंदर बड़ा काम करे, एजुकेशन के अंदर बड़ा काम करे अल्हम्दुलिल्लाह। और वो वर्षा हुआ सभी मिल के बहुत सारा काम करे वो लोगों ने शहर के वास्ते, इसके वास्ते। और हमेशा उनको फिक्र रही शहर की, सोसाइटी के वास्ते भी बहुत बड़े बड़े काम करके गए अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों ने बुलेट खुद का, उनका सिविल हॉस्पिटल के अंदर दोनों का रिकॉर्ड है। सजू भाई का खून देने का 50 बार, हफीज भाई का 50 बार, इतना कोई करता नहीं। खुद के जिस्म का खून उन्होंने लोगों को दिए अल्हम्दुलिल्लाह। कई पेशेंट मिलते, कई लोग मिलते, उन्होंने खून दिए हुआ है, खून ये बुलेट दिए हुआ है। तो वो बहुत बड़ा काम है, और मैं इसको बाद में आप लोगों से मुखातिब होकर बयान करूँगा इंशाल्लाह। इजाज़त चाहूँगा। गेल्या 15 तारखेला आमचे मित्र जे सहकारी राहिलेले हफीज चौज यांचं निधन, आणि त्याच दिवशी 15 तारखेला आमचे दुसरे मित्र सजू निधन झालं। खरं तर या अर्थाने पुरा म्हणण्यापेक्षा त्याला दोघायला एकच म्हणायची हे होती। खरं तर मागला ना तर खरा याराना काय असतो तो माझ्या एवढं जेवढं मी पाहिलं असेल, मी असेल, मिठूभाई असेल, आम्ही सगळे याराना आम्ही त्याचा दुसरा कोणी पाहिलं नसेल आम्ही जे अनुभवलंय। खरं तर सजूलालाचं राजकीय जर जीवन कुठं सुरू झालं असेल तर काँग्रेसमधून सुरू झालं। पहिली वेळेस मला वाटतं ते काँग्रेसमधून निवडून आले, आणि तर आमचं त्याचा ज्यावेळेस सरोका झाला त्यामुळे राष्ट्रवादी, त्यावेळेस त्यानंतर आखरीपर्यंत फक्त ते राष्ट्रवादी बरोबरच राहिले। मध्यंतरीच्या काळामध्ये ते उपमहापौर, मी महापौर झालो, ते उपमहापौर झाले। मध्ये नगराध्यक्ष डायरेक्ट परभणीच्या जनतेने त्याला डायरेक्ट नगराध्यक्ष म्हणून निवडून दिलं। आणि राजकीय समीकरणामध्ये काही काही गोष्टींमध्ये थोडा विरोध झाला, पण विरोध असताना सुद्धा दोस्ती निभून ठेवण्याचं काम सजूलाला असतील किंवा मी असेल किंवा अन्य कोणी असेल ह्यांनी आम्ही टिकून ठेवण्याचं आबद ठेवलं। सजूलालाच्या बाबतीत आणि हफीजच्या बाबतीत बोलायचं झालं की जे हफीज बोलेल ते सजूलाला बोलतील, जे सजूला बोलते तेच हफीजचं बोलायचं, एकच समजायचं। आम्ही काही राजकीय गणित मांडत असताना, महापालिकेमध्ये नगरपालिकेमध्ये काम करत असताना अशी विसंगती मला कधी जाणवली नाही। बॉस ने बोल दिए बात खत्म, आणि वो बोले हफीज भाई ने बोल दिए बात खत्म, इतकाच असा आहे मी पाहिलेला त्याचा अनुभव।
मग बरेच आम्ही इव्हेंट त्यावेळेस वेगळ्या वेगळ्या माध्यमातून केले. बरेच त्यावेळेस आम्ही परभणी फेस्टिवल घ्यायचो. तर इंटरनेशनल लेवलचं सजूला बहन हाफिज भाई एका दिवशी माझ्याकडे आले. मी बोले बॉस भैया अपने को मुशायरा लेने का बोले बहुत बड़ा, अपन तो फेस्टिवल लेते ही. तो मी मेरे हिसाब से पहिली बार म्हणजे पहिला मुशायरा स्टेडियम फुल झालेला जर केला असेल तर सजू भाई आणि हाफिज भाई तिचे संयोजक होते. आणि परभणी फेस्टिवलच्या माध्यमातून ह्या परभणीकरांना नव्हे तर पूर्ण मराठवाड्यातून कुठून कुठून हैदराबाद तिकडून निजामाबादून लोक आले होते त्या. आणि मला वाटते सकाळी 4 वाजेपर्यंत मुशायरा झाला होता आणि इंटरनॅशनल लेवलचा तो मुशायरा झाला होता. त्याच्यानंतर देखील एक मुशायरा घेतला, पण तो नंतर पावसाचा व्यत्यय आला, त्याला काही तेवढं येत नाही. पण सांगायचा उद्देश की शेरो शायरीचा सजूलाला फार हे होता. म्हणजे रात्री बसणे म्हणजे शेरो शायरी ही त्यांची म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या माध्यमातून. मग स्पोर्टमध्ये हाफिजचं असं फुटबॉलमध्ये हाफिजचं फुटबॉलचे हेच होते म्हणजे खेळाडू होते. मग त्या टुर्नामेंट लेवल ते नॅशनल लेवलपर्यंत गेलेले हाफिज भाई. ते अशा गोष्टी खूप आठवणीतल्या आहेत, फार मोठ्या आठवणीत आहेत त्यांच्या. कारण एक नाही दोन नाही, मला वाटतं आम्ही 15 ते 20 वर्ष आम्ही बरोबर काढली. पण 15-20 वर्ष बरोबर काढताना कुठेही आमचा असा हे झाला नाही, असं डिस्प्यूट आलं नाही. पण ते नंतरच्या काळामध्ये मी बी इलेक्शन लढवलं, ती बी लढवलं, तो सियासत म्हणजे सियासत झाली, ती मी तर बोलणार नाही. पण माणुसकी एकदा बोललं तो शब्द पाळणे हे सजूलालाच्या बाबतीत मी अनुभवलेलं आहे आणि हाफिजच्या बाबतीत बी अनुभवलेलं आहे. आत्ताच परवा माझी त्यांची इफ्तारच्या निमित्त भेट झाली. बोलण्याचे काही गोष्ट माजूलाला बी होती. 2 पाण्याचे बॉटल तिथं थंड पाण्याच्या बॉटल आणतो होते, मेराज बी होते. तर थंड पाण्याची बॉटल पिणं इथं थंड पाणी मत पिऊ यार, शुगर तुमको होते. तर एकच त्या मी या 5-6 भेटीमध्ये नंतरच्या आत्ताच्या काळामध्ये त्या माणसामध्ये एकच नाव मिळत होते की क्या करणार ठीक आहे, छोडो ना यार. एक शब्द मला बऱ्याच वेळा आठवायला म्हणजे हाफिजच्या मुखातून ऐकायला भेटलं. ते कुठं सोडून गेले, कुठंतरी सल त्याच्या हृदयामध्ये होती आणि कुठंतरी ते एक जिस्म दो जान असं जे काय ते तिथं खऱ्या अर्थाने लागत असेल. म्हणून सजूलाला म्हणून साठी मी कधी जातो की ह्या भावनेतून त्याचे म्हणजे मानसिकता तशी झाली होती. मग विलास घ्यायचा असेल तर नाही म्हणजे टाळायचा, ट्रीटमेंट घ्यायची असेल तर टाळायची, अशा काही गोष्टी त्यांच्याकडून होत गेल्या. तरी पण आता त्यांच्याबरोबर राहणारा आपला खरं तर या ठिकाणी मी मेहराजचं इतकं हे करील की मेहराज म्हणजे सख्खा भाऊ करणार नाही किंवा सख्ख कोणी करणार नाही एवढं मेहराजने केलं. 24 घंटे मी मेहराजला त्यांच्यावर पाहिले. म्हणजे मला तर नंतर असं कळालं की मला फक्त गोळी घ्यायची तर मेहराजच पाहिजे, पाणी प्यायचं तर मेहराजच पाहिजे. म्हणून मेहराजला तर खऱ्या अर्थानं तर माजूलाला आहे, आपल्या उमरला आहे, त्यांचा मुलगा म्हणून नेला आहे. पण खऱ्या याच्यापेक्षा जास्त दुःख मला वाटतं मेहराजला कुठंतरी त्याच्या मनामध्ये सल आहे. आता मी ईश्वरची एवढीच प्रार्थना करतो की मेहराज असेल, त्यांचा मुलगा असेल, माजूलाला असतील आणि त्यांच्या फॅमिलीचे सर्व असतील. जसं सजूलाला मधून सावरले गेले तसंच हाफिज भाईच्या निधनाला सुद्धा ही फॅमिली सावरल्या जावी एवढीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. पण मला एक जाता जाता त्याचा एक मुसाबा एक शेर याद आता, म्हणजे पूरा शेर आता नहीं मुझे, लेकिन उस वक्त उन्होंने मुनावर राना को शेर बोलने के लिए बहुत की थी. तो मुझे बोले थे ये नेते, मुझे सजूलाला एक्चुअल में नेता बोलते थे ऐसे, तुम सुने होंगे सब, नेते 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 बोलते थे. तो सजूलाला ने मुझे खास तौर पे मुनावर राना का शेर पढ़ने को बोले थे. मुझे एक ही चीज आता है कि रफू पे रफू मत करो, अच्छा नहीं लगता, सियासत की बातें मत करो, अच्छा नहीं लगता. शुक्रिया.